हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आप सभी का आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और कल की जो हमारी बंगाल इलेक्शन स्पेशल एनालिसिस थी, वीडियो थी, वो आप सभी ने देखा। और बिल्कुल उसी तरीके से आज मार्केट ने रिएक्ट किया जैसा हमने मार्केट में एक्सपेक्ट किया था। इनिशियल्स में बीजेपी के हारने की वजह से बाजार में एक नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिली हमको। लगभग 200 पॉइंट बाजार नीचे गई और उसके बाद जो बाजार में रिकवरी आई, दैट वाज फैंटास्टिक, दैट वाज फिनोमिनल। और हम सभी ने उसी डिप पे बाइंग की थी इंट्राडे में और हम प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गए। तो आज का दिन भी बहुत अच्छा था। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमने डॉलर को शॉर्ट किया था। डॉलर भी आज 20 पैसे लगभग गिरी और डॉलर में भी हमने अच्छा मुनाफा बुक किया। तो ये आज के हमारे ट्रेड्स थे जो हमने अपने पेड टेलीग्राम चैनल पे लिए थे। और अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें। अब जैसा हमने कल डिस्कस किया था, लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे कि अगर बीजेपी हारेगी तो 14,200 आ जाएगा। कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि 14,000 आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है सर। प्राइस उस चीज़ को पहले से ही प्राइस इन करना शुरू कर देती है बिफोर द इवेंट। इसलिए पूरे रिएक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जो होता है हमारा, वो कहलाता है प्री इवेंट मूव, और दूसरा जो होता है वो होता है पोस्ट इवेंट मूव। तो अभी हमने देखा जो प्री इवेंट मूव थी वो हमारी ऊपर की रही। फिर इवेंट के पहले हमने एक डिक्लाइन देखा और अब जो मूव आएगी दैट विल बी पोस्ट इवेंट मूव इन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड ऑब्वियसली स्टॉक्स। तो इस तरीके से आज की डेट में अगर हम देखें तो हम वहीं के वहीं खड़े हैं, थोड़ा बहुत नीचे हैं निफ्टी बैंक में। और निफ्टी में हमने देखा कि निफ्टी में ऑलमोस्ट वहीं पे हैं। तो ले देखिए, इट वाज अ नॉन इवेंट फॉर द मार्केट, और यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे कल की वीडियो में कि आपको प्राइस को ट्रेड करना है। आप न्यूज़ सुनिए, आप दुनिया की, देश दुनिया की जानकारी रखिए, पर जहाँ तक ट्रेडिंग का सवाल आता है और जब आपको प्रॉफिट बनाना होता है तो फिर सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही सक्सेसफुल मंत्र है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का। दूसरी बात, अगर बीजेपी हार भी गई है चुनाव तो ये बात आज से 1 हफ्ते बाद भी किसी के लिए मैटर नहीं करेगी। सिर्फ उस इवेंट तक ही वो हाइप रहता है, उस इवेंट तक ही लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट होती है। अब कोई भी सरकार कोई भी सरकार आए, चाहे बीजेपी आती या ममता बनर्जी आई, अब देखिए कोई भी सरकार आएगी उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना ही है, इंडस्ट्रीज उसने लगानी ही है। जो भी रिफॉर्मेशंस हैं वो उस सरकार को भी करना है और मेन सरकार को भी करना है। बस फर्क ये पड़ जाता है कि केंद्र की सरकार, तो सॉरी कुछ इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल्स, और आज के समय में जब हॉस्पिटल्स में बेड्स अरेंज करने, ऑक्सीजन अरेंज करना, तो फ्रीक्वेंट फ़ोन कॉल्स आते हैं और इम्पोर्टेंट आते हैं तो अवॉइड नहीं कर सकते, सॉरी। अब अभी के समय पे अगर हम देखें तो कोई भी सरकार आए उसको रिफॉर्म करना ही है, उसको वहाँ के उस एरिया को ग्रो करना ही। बस फ़र्क इतना है कि आपके केंद्र में जो सरकार है वो अलग है और आपकी जो स्टेट की सरकार है वो अलग है। उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल मार्केट में इस चीज़ का कोई लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं पड़ा और वो चीज़ आज हमको प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये हो गई साइकोलॉजी की बात। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है आज की डेट में और वो है कोविड केसेस, दैट्स इट। बाजार अगर किसी चीज के बारे में कंसर्न्ड है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोविड केसेस के बारे में, क्योंकि आ, अभी जो ताजा आंकड़े आए उसमें 4 लाख केसेस आए हैं एक दिन में। दिस इज नॉट गुड, है ना। और हम सब जानते हैं कि क्या रियलिटी है, लोग जा भी रहे हैं और जो क्राइसिस है, मेडिकल क्राइसिस, उसके बारे में सभी जानते हैं। सबके संपर्क में उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स कोई ना कोई इस चीज की चपेट में हैं और सभी उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं। तो बाजार और जो हमारे देश की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आज की डेट में, वो एक ही प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ, वो है कोविड केसेस।
और कहीं बहुत हद तक सिर्फ़ उसी चीज़ पे अभी हमारा बाज़ार डिपेंड करेगा। अगर हमारी ये चीज़ें सॉल्व हो गई, इन्वेस्टर्स भी आएँगे, पैसा भी लगाएँगे, बाज़ार यहाँ से ऊपर भी जाएगी, फिर बाकी चीज़ें हमारे लिए इतना मैटर नहीं करेंगी। तो ये हो गई साइकोलॉजी की बातें। और जभी भी नेगेटिविटी अपनी एक्सट्रीम पे होती है ना, तो वही समय होता है जब बाजार बॉटम वॉटम बनाता है। ऐसे ही जब यूफोरिया सबसे ज्यादा होता है, जब सबसे ज्यादा हाइप क्रिएटेड होती है बाजार में, वही समय होता है जब बाजार अपने टॉप्स बना रहा होता है। तो यही मार्केट साइकिल है और इसी को हमको आपको सबको समझ के ट्रेडिंग करनी है। तो ये एक पहलू हो गया। दूसरा, अब हम चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि आज के चार्ट फॉर्मेशंस किस तरह के हैं। तो लेट्स गो टू द चार्ट्स नाउ। और ये आप सभी देख सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट है। और आज हमने डॉलर भी देखा, डॉलर अभी लास्ट लास्ट में और भी गिरी है। निफ्टी में देखिए, निफ्टी अगर हम इस पूरे लेग की बात कर रहे थे, ये जो लेग आई थी निफ्टी में, इसकी अगर आप रिट्रेसमेंट देखेंगे तो लगभग 62% की रिट्रेसमेंट हुई थी। और इसके नीचे आज हम गए थोड़ा नीचे, पर पूरा खींच के बाजार ऊपर ले गया। दिस इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्राइस। तो हम नीचे गैप डाउन खुला, उसके बाद प्राइस पूरा ले जाके 3 पॉइंट ऊपर बंद हुए, मतलब नॉन इवेंट हो गया आज का मार्केट। अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अभी अगर हम कोविड यहाँ से देखें तो हम 3 दिन में गिरे हैं, है ना? 1, 2 और ये तीसरे दिन की कैंडल थी। अब ये 2-3 दिन में इसको ऊपर भी जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कल यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे को बाज़ार ऊपर रहना चाहिए और बाज़ार को एटलीस्ट एक बार 14,900 तक के ज़ोन में, ये जो इसका कॉपीराइट लेवल हो गया है 14,900 का, इस लेवल तक बाजार को, निफ्टी को आना चाहिए। तो ट्राई टू बाय द डिप्स, जो भी इंट्राडे डिप्स मिलती है अराउंड 14,600। ये 600 का लेवल है जहां आज बाजार ने पहले रेजिस्टेंस लिया और लास्ट में ये ब्रेक करके फिर ऊपर जाके क्लोज हुई है। तो अगर कल हमको 14,600 के जोन में मिलती है निफ्टी, तो वहां पे हम उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो निफ्टी में आज मूव ज़्यादा अच्छी आई। बैंक निफ्टी 1% नीचे बंद हुई है। और अगर हम इसका रिट्रेसमेंट देखें तो ये भी अपने गोल्डन रिट्रेसमेंट से यहाँ से पलटी है। अब अगर ये लेवल इंटैक्ट रहते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक में, जो आज के दिन के लोज हैं, तो आप मान के चलिए कि अब निफ्टी बैंक जो यहाँ से ऊपर चली है, इसका पहला स्टॉपेज 34,300 पे है। 34,300 मीन्स 2,000 पॉइंट्स फ्रॉम द करेंट लेवल, प्लस इसके ऊपर अगर हम इस बार जाते हैं तो 35,800। तो ये लेवल से निफ्टी बैंक के, जब तक आज के दिन का लो 31,906, 31,906 का लेवल जब तक इंटैक्ट रहता है, बिल्कुल ये लेवल्स हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली निफ्टी का अगर हम प्राइस प्रोजेक्शन निकालें आने वाले दिनों के लिए, तो आज का लो अगर निफ्टी में इंटैक्ट रहता है तो निफ्टी पहले 14,968 यानी वही 950 से 15,000 के लेवल से ये क्विक आपको शार्प मूव इस जोन में मिलनी चाहिए। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है निफ्टी और निफ्टी बैंक का। और इसी अनुसार आप जो भी डिप्स मिलती हैं उस पे खरीदने की कोशिश कीजिए और बस ट्रेंड को राइड करते जाइए। अब हमारा जो स्टॉप लॉस है, आज के दिन का स्टॉप लॉस है, कल किस प्रकार की प्राइस एक्टिविटी रहती है उस हिसाब से हम फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। ठीक है? तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की जानकारी। 8th और 9th ऑफ मई को आपकी लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग है प्रीमियम प्राइस एक्शन ट्रेडर कोर्स की, विद 3 मंथ्स ऑफ प्रीमियम मेंटरशिप, जिसमें आपको 3 महीने हमारे साथ लाइव ट्रेड करने का मौका मिलता है, हमारी ट्रेड्स मिलती हैं, प्लस हमारा फुल सपोर्ट और ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, लाइव ट्रेनिंग भी मिलेगी प्लस उसकी रिकॉर्डिंग भी 3 महीने के लिए मिलेगी, ताकि आप बार बार उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकें। तो आप में से जो भी ट्रेडर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ 5 दिन बचे हैं। इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। लॉकडाउन में वैसे भी ट्रेनिंग्स अरेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो अभी जबकि मौका है, दस्तूर है, ज़रूर ज्वाइन करें। और कल फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।